गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके बीच में है। वीडियो का टॉपिक है एनपीडी। जी हां, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक बेहतरीन तरीके का डिसऑर्डर है जो बहुत सारे लोगों में मिलता है, लेकिन इसके कारण हमारे रिश्ते, इसके कारण हम लोगों से डीलिंग, उसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशन और न जाने कितनी सारी चीजों से हम सफर करते हैं। आइए हम जानते हैं किस तरीके की चीजें होती है इस डिसऑर्डर में, और आप सारे लोग इससे जरूर कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि इस तरीके का डिसऑर्डर बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि ये एनपीडी, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंपेरेबल फीमेल से ज्यादा मेल में पाया जाता है। आप देखेंगे थोड़ी सी डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है। इस तरीके का डिसऑर्डर यदि डायग्नोज करना है तो उम्र कम से कम 18 साल जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम उम्र में नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉमन बहुत सारे लोगों में सेल्फ इमेज या सेल्फ लव या सेल्फ के बारे में ज्यादा सोचना ये होता ही है। आइए हम इसके सिम्टम पढ़ते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके के लोग हैं जो एनपीडी से प्रभावित या फिर सफर कर रहे होते हैं। सबसे पहला इनको एक टाइटल वर्ड जो है, यानी एक चिंकी है और उसका नाम चिंकी उसे पसंद नहीं है, लेकिन उसे क्लास में या कॉलेज में या फिर सोसाइटी में इस तरीके से कहलवाना पसंद है कि उसे चिंकी ना कहा के उसे प्रिंसेस कहा जाए, उसे थोड़ा सा महान तरीके के शब्दों से उसे नवाजा जाए और उन्हें अच्छा लगता है। जी हाँ, इस तरीके के लोग होते हैं जो अपने आप को महान समझते हैं। दूसरा, इनके अंदर एक खास सिम्टम नजर आएगा, एक्सेसिव एडमायरेशन या एप्रिसिएशन। आप जैसे चाशनी के तरीके से किसी को मीठा पिला दो और उसके बाद भी ये कहें कि भाई मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोग इनकी तारीफ पे तारीफ करो, तारीफ पे तारीफ करो, तारीफ पे तारीफ करो और उसके बाद आपको जवाब देंगे आपने तो मेरी तारीफ ही नहीं की। तीसरा, इनके अंदर एक खास चीज होती है, वो है लैक ऑफ एम्पैथी, यानी दूसरों के बारे में एम्पैथेटिक बिहेवियर इनका नहीं होता है। मोटे तौर पे समझा जाए तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को भी कह सकते हैं आपको शायद अंदाजा नहीं, यदि मैं आपके घर पैदा हुआ हूं तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी कहने का मतलब हम हैं, बाकी सब पानी कम है। अपने आप को इतना महान दिखाएंगे कि मैं आपका यदि दोस्त हूं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इस तरीके का व्यवहार इनमें होता है। इसके बाद एक खास तरीके का सिम्टम इनमें यह भी होता है कि बहुत ज्यादा लोगों से जलते हैं, लेकिन ये दिखाएंगे ऐसे कि नहीं सारे लोग मेरे से जल रहे हैं, पर इनके अंदर वो सेल्फ इमेज को लेकर ज्यादा फोकस होता है। तो इनके अंदर वो ज्यादा जलन की, ज्यादा दूसरों को, यानी खुद की गाड़ी आ गई इस बात से इतना खुश नहीं है वो, लेकिन दूसरे की आग लग जाए इसमें उनको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि हाँ हम किसी लेवल पे खड़े हैं। क्योंकि महान लोग जो हैं, जैसा आप सभी देख ही पा रहे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी में एरोगेंस या फिर एटीट्यूड वाली बहुत ज्यादा फीलिंग होती है। कहीं पे वो स्टेज पे चलेंगे तो ऐसा फील करेंगे कि जैसे वो जमीन से 1 फुट ऊपर चल रहे हैं, मतलब थोड़े से महान टाइप की फीलिंग लेके आते हैं। उनको लगता है कि उनका जन्म यदि यहाँ पे हुआ है तो ये भी दूसरे लोगों पे एक एहसान है। इसके बाद वो एक फैंटेसी टाइप के वर्ल्ड में भी रहेंगे। फैंटेसी इन द सेंस, जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो उसे कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ ली उसने, मोटिवेशनल बुक पढ़ते ही उसके अंदर फीलिंग आने लग जाती है कि मैं तो एक महान क्रिकेटर बनूंगा। अपने दोस्तों को वो बोलने लग जाता है कि अभी क्या है, अभी तो एक महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल रुको तुम, उसके बाद मेरे से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। फिर उससे पूछते हैं कि भाई आप जो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वट एवर जो भी आप खेलते हैं, उसमें प्रैक्टिस कितनी करते हैं? तो पता लगता है प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, बहुत ही वर्ल्ड इस तरीके का तैयार कर लेते हैं ये कि उसमें बार बार उसी टाइप के सपने वो देखते रहते हैं। एक बहुत ही विशेष प्रकार की बात भी है, ये अपने आप को इतना स्पेशल समझने लग जाते हैं कि इनको समझने के लिए भी इन्हें स्पेशल लोग ही चाहिए। वो इस तरीके से बात करेंगे कि मेरे आइडिया मैं उसी के सामने रिवील करूंगा जो कम से कम बहुत ही अच्छे लेवल पे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना आइडिया बिल गेट्स के साथ शेयर करूंगा। और लास्ट में इनका जीवन इस तरीके से ये जीते हैं कि जैसे वो राजा हैं, और इस टाइप का राजा जो कुछ भी कर सकता है। मतलब रावण के पास एक आदमी गए और उन्होंने कहा भाई भगवान श्री राम आ रहे हैं, ये सब करेंगे, ये सब करेंगे, तो वो कहते हैं अरे मुझे कोई नहीं मार सकता। मतलब एक अलग ही टाइप का घमंड होता है इनका, एक इस तरीके का एटीट्यूड। मतलब मेरा कहने का मतलब रावण कोई नार्सिसिस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी एक आइडिया देने के लिए, जैसे कबीर सिंह में आप देखेंगे तो उसका एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड है। तो वो राजा जैसे जीवन जीते हैं और साथ के साथ में इस तरीके का भी व्यवहार वो करते हैं कि उनके जो नियम है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी अगले के साथ में कोई भी नियम जैसा भी है वो बिल्कुल ही डाउन है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ जब आप बहस करेंगे, जब आप उनके साथ में डिबेट करने लग जाएंगे तो आप इनसे जीत नहीं सकते। इस तरीके के सिम्टम होते हैं। और जिसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो हम रिलेशन जो भी रहते हैं पेरेंट्स के साथ या फिर बच्चों के साथ या फिर हस्बैंड वाइफ के या फिर दोस्तों के साथ, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। और जब कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो रिश्तों में ऐसा तो जरूरी नहीं कि सारी बातें एक इंसान की ठीक हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और नार्सिसिस्ट टाइप के लोगों के साथ शादी करने का मतलब तो ये है कि मतलब कुएं में कूद जाओ और कहो कि बस बन गई बात। इस तरीके की सोच वो लोग रखते हैं और इनको समझाना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं साइकोथेरेपी हुई, मतलब नया माहौल,
या फिर नई इंफॉर्मेशन यदि इनके दिमाग में डाली जाए तो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। इसके साथ में कई लोग मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा जेनेटिक इफेक्ट भी होता है। देयर इज नो पर्टिकुलर रिसर्च। इसके अलावा यह भी मानना है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सेल्फ को फोकस करे, वो अपने आप को फोकस करे। परंतु कई बार हमारी आसपास सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो खुद नार्सिसिस्ट हैं, तो ऐसे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है कि जिस तरीके का माहौल मिलेगा तो बच्चे भी वैसे बनेंगे। और कई बार पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को ना नहीं सिखाते हैं। जब वो ना नहीं सिखाते तो सोसाइटी तो इतनी बेहतरीन है नहीं कि बाहर जाती आपको रसगुल्ले मिलेंगे। सोसाइटी इतनी अच्छी है कि बाहर जाती ना पे ना ही मिलेंगे, इतने ज्यादा ना मिलेंगे कि उसके बाद वो ना सुनने की जिसकी आदत नहीं है, उस आदमी को ये फीलिंग आता है कि ये व्यवहार तो बिल्कुल गलत है और वो अपनी गलतियां करता रहेगा, लेकिन सोसाइटी की ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई बार आप सुनेंगे कि कोई आदमी आईएएस ऑफिसर बन गया और उसके 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद उसने सुसाइड कर लिया। रीजन कई बार ये भी मिलता है कि उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली थी परंतु ना कभी सुना नहीं, तो वो सेल्फ को लेके बहुत ज्यादा फोकस हो गया कि मैं कैसे ऐसा हो सकता हूं, और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनके साथ बहुत बड़ी मिस हैपनिंग भी होती है। खासकर रिश्तों में बड़ी यहाँ पे दिक्कत आती है। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है लेकिन आपको बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, मैं चाहूंगा उनको कम से कम एक बार ये वीडियो जरूर शेयर करें। थोड़ा सा इससे अवेयरनेस फैलेगी, थोड़ा सा उन्हें जीवन जीने के ढंग को और ज्यादा समझ पाएंगे, उनके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन टूटेंगे और वो और अच्छा बेहतरीन जीवन जिएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि आप भी इससे संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं साइकोलॉजी, ब्रेन बिहेवियर या संबंधित काउंसलिंग से, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश करेंगे उस वीडियो पे एक बेहतरीन तरीके से आपके बीच में प्रेजेंटेशन हो। और इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।